हेलो, गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो आप सभी के सामने एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ और मैसेज शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि आज जेएसएससी सीडीपीओ की एग्ज़ाम थी और जिन जिन विद्यार्थियों की एग्ज़ाम अच्छी गई है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जिसकी एग्ज़ाम खराब गई है तो मैं कहूँगा कि बेटा फिर से कोशिश करो, फिर से एक नए जुनून के साथ तैयारी करो और आने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम को इस बार हम क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो बेटा जी, जो बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लास में पढ़ता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लास में पढ़ता है, और जो मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ता है, दोनों विद्यार्थियों को मैं ये कहूँगा कि बेटा जी आपने पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम दिए। आप सभी विद्यार्थी मुझे ईमानदारी से अपने दिल से ये बताओ कि अपनी कोचिंग के जो नोट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्लास में जो करवाए वो नोट्स, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि क्लास में करवाने वाले नोट्स, नो 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 नो। मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देखो, मेरे जितने भी वीडियो हैं, आप मुझे सच बताओ कितने % मेरे नोट्स में से आए हैं। मतलब मुझे इस बात का पता भी नहीं था, सुबह पता चला मुझे कि आज जेएसएससी सीडीपीओ के एग्ज़ाम है। ठीक है, मैंने सोचा चलो भी ठीक है, देख लेते हैं। अभी मैंने जस्ट अभी टाइम हो रहा होगा 6:30, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 6:30 पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने अभी भी आंसर की देखी उनके और वो क्वेश्चन देखे। सेकंड पेपर में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए हैं और 30 में से 30 के 30% सिर्फ 1% ऐसा था जो इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। 29% डिटो सेम टू सेम एग्जाम में आए हैं। सर आप तो झूठ बोल रहे हो। अरे भाई मेरी यकीन मत करो, यूट्यूब चैनल आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, मेरा कंटेंट आपके पास है, जाके देखो, मेरे चैनल को अच्छी तरह से देख लो जाके। अगर मैं गारंटी कर रहा हूं, आप जितने भी पर्सन मैंने जहां पर अंडरलाइन लगवाई कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, वो का वो पर्सन एग्जाम में आया है, वो का वो पर्सन आया। मैं ये सोच रहा हूं कि इतने ज्यादा पर्सन, मतलब इतने इजी कैसे दे दिए उन्होंने। मैं अब भी कह रहा हूं आप लोग मेरे तो, जबकि ना मैं जेएसएससी के ऊपर तो फोकस किया ही नहीं था, मैंने आज तक कभी जेएसएससी के ऊपर फोकस नहीं किया। मैं फोकस करता हूं रेलवे और एसएससी के एग्जामों पे ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है ना। तो एसएससी रेलवे एग्जाम पे जो मैं फोकस करा, लेकिन जेएसएससी का मैंने पेपर देखा, क्या पर्सन थे, सारे के सारे पर्सन आ गए। मैं मतलब ये सोच रहा हूं कि शाबाश भाई शाबाश। ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वास्तव में आपको ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करना कि वास्तव में जो मैंने बताया वो आया नहीं आया, और आप जाके यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो देख लीजिएगा। बेटा वक्त है, अब भी मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो को आप रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से, मेरे वीडियो को बार बार देखो उनको। सच कहता हूं, मैंने उतनी चीज पढ़ाई है जो एग्जाम में आती है बार बार, मैंने उसी पे फालतू मैंने किसी भी वीडियो पे डिस्कशन नहीं किया था। और मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप जीके के प्रश्न देखो, मतलब संविधान के प्रश्न जिनको मैंने बोला कि ये आएगा वही प्रश्न आ रहे हैं। अरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखो मेरे वीडियो, आप जाके समझ जाओगे आप लोग। इससे बढ़िया और मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ना मेरी तरफ से इतना पसीने करके मैं वीडियो बनाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं एग्जाम में आई, लेकिन अब देख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं वाह मेहनत बढ़िया कर रहा हूं। बस आप लोग मेरे साथ साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम फिर आएगी। मैं वादा करता हूं एक बार आपसे, आप एक बार है ना दिल थाम के मेरे लिए तैयारी करो, आप अपने जीवन के लिए। क्या आप अपने लिए पढ़ नहीं सकते हो? देखो एक बात बता दो बेटा, इस जीवन के मौके बार बार नहीं आएंगे। जिनकी एग्जाम जेएसएससी सीडीपीओ की एग्जाम थी, उसके सामने जब पेपर आया होगा तो मन मन में कोस रहा होगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद क्वालिफाई हो जाते हैं। अरे मैंने खुद ने इतनी उम्मीद नहीं की थी, इतना पेपर इतना इजी आ जाएगा क्या, बहुत आसान पेपर था। और मैं अब भी कह रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों से, कई बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास में आते हैं, कई बच्चे ऑफलाइन में आते हैं, शुरू में जोश के साथ आते हैं, फिर धीरे धीरे पता नहीं कौन से पार्क में, पता नहीं कौन से कहाँ घूमने चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं। फोन करते हैं कि बेटा क्लास में क्यों नहीं आता है, सर गांव में क्यों है। जिंदगी भर गांव में रहोगे, खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी।
वो हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। वक्त है, जब तक पढ़ो, क्या पता भगवान सुन ले, हमारी किस्मत रंग ले आए और हमारी मेहनत रंग लाए, तो क्या पता सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे कम से कम अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं हम। बच्चों, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैंने YouTube चैनल के ऊपर आके मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी ऑफलाइन क्लास के नोट्स सारे के सारे एग्जाम में आए। उसमें तो आप ये भी सोच सकते हो कि सर झूठ बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में कौन जाएगा। मैं कभी नहीं कहता, मुझे क्या, मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार, आप जाके आप YouTube चैनल पर जाइए, जो भी पर्सन एग्जाम में आए हैं उनको जाके देखो, उनको जाके देखो, वो पर्सन एग्जाम में आए हैं। अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ दूं मैं आप लोगों को। अभी भी वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ो, मेरे बार बार वीडियो को देखो। और अपने ज़िंदगी में अगर आपने संकल्प लिया है कि हमें कुछ बनना है, तो आगे रेलवे की एग्ज़ाम आने वाली है, SSC की एग्ज़ाम आने वाली है। मैं आपको वादा करता हूं, एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूं आप लोगों से, अभी आ जाओ खतरनाक सवाल, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ोगे तो किस्मत रंग लाएगी और आप लगोगे। मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं और भी आसान पढ़ाई बना दूंगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। विशेष करके मैं उन विद्यार्थियों को जरूर बोलूंगा जो मेरे आसपास के क्षेत्रों के हैं, वो इतने ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं कि पढ़ाई की बजाय वो घूमने में, इंजॉयमेंट में, पार्क में घूमना, मतलब पार्क में घूमना गलत तो नहीं है, लेकिन जब कोचिंग का समय उस समय पार्कों में घूमना, तो मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा एजुकेशन को महत्व दो जब तक आपके पास टाइम है। वरना कभी ऐसा नहीं हो कि टाइम निकल जाए और आप लोग फिर पछताओ कि काश थोड़ा सा पढ़ लेते। वक्त है, समझ जाओ अब भी। और मैं फिर कह रहा हूं, हर एग्जाम में मैं आऊंगा ये बात बोलने के लिए, बोलो आज कितने क्वेश्चन आए। और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, मैं आप झारखंड JSS की बात मत करो, आप लोग SSC की बात करो, रेलवे की बात करो, आने वाली कोई भी एग्जाम की बात करो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में प्रश्न नहीं आया तो मुझे बोल देना आप लोग कि सर आपने पढ़ाया नहीं आया। मैं वादा करता हूं, मैं दिल से बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे साथ पढ़ो। अगर सिलेक्शन नहीं होना है 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल, अरे भाई एक बात बताओ, पंडित जी हैं, रामायण पढ़ाते हैं, आंख बंद करके पूरी रामायण बता देते हैं। मौलाना साहब है, आंख बंद करके पूरी कुरान पढ़ देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों के पूरे आंख बंद। क्यों भाई, क्यों? बड़े बड़े मंत्र लोग आंख बंद करके पढ़ते, क्यों? क्योंकि बार बार उन चीजों की वो अभ्यास करते हैं, वो चीज उनके एकदम से अच्छी तरह से याद हो गए। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बार 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 देखिए। और मैं वादा करता हूं, इतने पर्सन मतलब एग्जाम में आएंगे कि आप ये कहोगे कि सर आपने जो बताया वो का वो पर्सन एग्जाम में आए। और मेरी बातों पे यकीन मत करो, अरे जाके देखो YouTube चैनल पे है, इतने पर्सन मतलब सेम टू सेम। मैं भी ये सोच रहा हूं कि मैंने ठीक कर रहे हूं, ठीक है ना। मतलब मेरा दिल इतना खुश है कि मैं क्या बताऊं आपको। बस मैं इतना कह रहा हूं फिर से आपको, बेटा मैं आपके भाई की तरह, एक बड़े गार्जियन की तरह, और एक मैं अध्यापक के नाते आपको कंटेंट एक से बढ़ के एक दूंगा। बस मेरा एक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं आपको, कंटेंट एकदम शानदार दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। आ जाओ पढ़ लो, अब भी वक्त है। अरे आ जाओ पढ़ लो, अब भी वक्त है। कभी ऐसा नहीं हो कि वक्त निकल जाए और आप मुझे रास्ते मिलो और ये कहोगे काश सर उस समय पढ़ लेते तो आज अच्छी नौकरी करते। अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये संदेश मैं इसीलिए लेने आया हूं कि अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मैं जो पढ़ाता हूं वो एग्जाम में आता है। और मेरी बात पे यकीन मत करो, अरे जाके मेरे चैनल को देखो। अगर चैनल में वो चीजें नहीं मिले तो आप कहते हटाओ। ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें मैंने केवल 5% बताया कि यही 5 आएंगे तो वरना नहीं आएंगे, और वही पर्सन एग्जाम में आए। आप जाके देखो, समझ जाओगे। वादा करता हूं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, ठीक है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसको रट्टा मार लो। अभी भी टाइम आपके पास, कभी पछताना नहीं पड़ जाए। पढ़ लो, मैं सच कह रहा हूं, पढ़ो बेटा। मेरे नोट्स को बनाओ,
मेरे नोट्स को बनाओ। मैं दिल से कहता हूं कि आप यकीन करना, आप ये कहोगे सर वास्तव में आपने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया है। आने वाली एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में अगर आप अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहता हो, आज से लग जाओ मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और जो मेरे पास आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आ जाओ चाहिए, लेकिन दिल लगा के पढ़ो बेटा जी, फाड़ के रख दो इस बार एग्ज़ाम को। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगेन मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चन आए ना, तो आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेहनत करूँ और ज़बरदस्त कंटेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि 1-2% जो अलग हुए वो भी मेरे कंटेंट में आ जाए। ओके बेटा जी, थैंक यू।